बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान रियाज बेचारे कल से फुटबॉल बने हुए हैं। पहले वो इस्लामाबाद से अटक गए। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने कहा कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। फिर उसके बाद अटक में ले गए, सारा केस सुना, फिर कहा कि उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता। फिर वहां से पिंडी ले गए और सारा केस सुनने के बाद कहा कि हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता। अब इस केस में पीका ऑर्डिनेंस की शिकों को उड़ा दिया गया है और दोबारा भेजा गया है कि आप अटक दोबारा जाएं और वहां पर जाकर फैसला होगा। यानी अब आप अंदाजा करें कि एक कानून जिसको ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट कल अदम करार दे चुकी है, ये जरा समझने वाली बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको उड़ा दिया था और इस पर सब ने जश्न मनाया था। ये असल में जो कानून है इसकी आपने शिक लागू कर दिया और हैरान कुन तौर पर वो शिकें लागू की गई हैं जो बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस में लागू की जाती हैं, यानी 22 शिक नंबर 22। अब इस सूरत हाल में आप ये देखें कि क्या किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि मसलन आज दोबारा अगर अदालत की जानिब से पहले की तरह कहा जाता है कि हमारे दायरा इख्तियार में ये है ही नहीं और उसके बाद फिर कहीं और रेफर कर दिया जाता है, तो कोशिश ये की जा रही है सरकारी वकील और मुखालिफिन की जानिब से कि किसी तरह इस केस को लटकाया जाए ताकि कम से कम आज का दिन टल जाए। फिर आगे ईद की छुट्टियां हैं, फिर ईद की छुट्टियों के बाद ही जाकर इस मामले पर बात हो। देखें, आप ईद के दिन अगर यहां पर रहते हैं, आप जितने मर्जी बहादुर हों, जो मर्जी आप करें, आप एक आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हों, कोई अचानक आपको उठाकर जेल में फेंक देता है, हालात आपके खराब हो जाते हैं, आपके वहां पर कपड़ों का मसला है, खाने पीने का मसला है, आपको एक मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में रहना पड़ता है। लेकिन अगर एंकर इमरान खान को वहां से उठाकर भेज दिया जाता है, फिर ईद के बाद इसको मजीद खींचा जाता है, तो बताएं इस सूरत हाल में अगला बंदा क्या करेगा। अब आप सोचें कि इमरान रियाज के वकील ने जो दलाइल दिए वो उड़ा देने वाले थे। एंकर इमरान रियाज पुरजोश हैं, लोग उनके हाथ चूम रहे हैं, उनसे गले मिल रहे हैं और उनको प्यार कर रहे हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है और उसने भी अलाल ऐलान कहा है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं जो आज कह रहा हूं कल भी कहूंगा। आप मुझे 10 साल जेल के अंदर फेंकोगे, वापस आऊंगा तो कलम जहां से टूटा था वहीं से शुरू करूंगा। अब आप सोचें कि इसके बाद ये क्या करने वाले हैं। अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो ईद के जो दिन है इस दौरान कुछ भी हो सकता है। उनके भाई इससे पहले बता चुके हैं कि इमरान रियाज की जान को खतरा है। उनके वकील ने जो आर्गुमेंट्स दिए हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। उन्होंने कहा कि आप मुद्दई को बुलाते क्यों नहीं है, वो बंदा आए, आकर ये बताए कि भाई तूने किस चक्कर के अंदर जो है वो तू फौज का तर्जुमान बना हुआ है। उन्होंने ओपनली कहा कि इदारों के तर्जुमान तो डीजी ISPR हैं। अब ये नहीं हो सकता कि अगर उनसे इख्तलाफ राय रखा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया की छठी सबसे ताकतवर तरीन फौज मुतासिर हो जाए एक एंकर से। अब आप सूरत हाल देख लें कि आप 3 जगह से होते हुए आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा। अभी तक यही तय नहीं हो पा रहा कि केस किसने सुनना है। आप सिर्फ 1 मिनट टाइमिंग देखिए। इस बंदे को गिरफ्तार किया गया, टोल प्लाजा से गिरफ्तार किया गया, यानी ये पूरे का पूरा प्लान पहले से बना हुआ था कि गिरफ्तारी कहां से होगी। मुखबरी पहले से की गई थी, पता पहले से था कि बंदा इस्लामाबाद जा रहा है, उसको गिरफ्तार करके इस जगह से लेकर जाना है ताकि केस लंबा खींचा जा सके। उनके वकील ने यह बात कही है कि मुद्दई को बुलाएं, जिस बंदे ने ये FIR कटवाई है, ये जिन लोगों ने काम किया है उनको जरा मंजर आम पर तो लाएं। आप कौम के सामने लेकर आएंगे तो वो बंदा एक लफ्ज नहीं बोल पाएगा, उसको तो शायद एंकर इमरान रियाज का पता ही ना हो कि वो कौन है, क्योंकि ऐसी FIRs बोगस होती हैं। एंकर इमरान रियाज ने यही तो कहा था कि FIR तो ठीक कटवानी थी। अब इस FIR के अंदर उनके वकील ने कहा है कि उनका कौन सा वीलॉग है, कौन सी ऐसी बात थी जो उन्होंने कही जो कानून के खिलाफ जाती थी। आप वो वीलॉग निकाल कर देख लें, क्योंकि YouTube पर उनके सारे वीलॉग्स पड़े हुए हैं, निकालें और बताएं कि उसमें क्या ऐसी बात थी। इस पर सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई, चुप लग गई। फिर FIA के
प्रोसिक्यूटर से पूछा गया कि आप बताएं, उन्होंने कहा कि हमने तो गिरफ्तार ही नहीं किया। फिर पूछा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से तो वो भी चुप, सरकारी वकील चुप। अजीब सूरत हाल ये थी कि वहां पर जितने भी लोग थे उनको इस केस की इंफॉर्मेशन ही नहीं थी। फिर जज बार बार उनसे पूछते रहे कि आप बताएं, आप बताएं, यानी किसी ने कोई ऐसे आर्गुमेंट्स ही नहीं दिए। यानी आप देखें कि 95% आर्गुमेंट्स इमरान रियाज के लॉयर दे रहे थे कि ये सूरत हाल है। अगर क्योंकि दूसरे शख्स के पास बोलने के लिए ना तो दलाइल थे और ना ही गुफ्तगू थी। एफआईआर को दोबारा देखें तो सिर्फ ख्वाहिशात, तासुरात पर मबनी और ख्याली एफआईआर है। ये तो हवा में काटी हुई एफआईआर है। एक कत्ल भी हो तो पहले किसी पर एफआईआर काटने से पहले एविडेंस देखे जाते हैं। 23 करोड़ लोग पाकिस्तान में बसते हैं, आधे लोग इस तरह की एफआईआर कटवा दें तो बताएं क्या होगा? तो क्या आप काट देंगे? एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब यह होता है कि आपको जो बुनियादी रिपोर्ट आई है वो आप उसको देखते हैं, यानी कत्ल या कोई भी वाकया हो। अब एक केस है, कहा गया है कि इमरान रियाज ने फौज या इदारों के खिलाफ बात की है। एफआईआर काटने वालों ने इतना भी नहीं पूछा कि वो क्लिप तो दिखाओ। आप उसका क्लिप देखकर फिर एफआईआर काटते, फिर कहा जाता कि मेरे सामने ये सबूत पेश किए गए, मेरे सामने फलां चीज आई, उसके बाद मैंने एफआईआर काटी है। आजकल आप चोरी का मुकदमा दर्ज करवाने जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि किस जगह पर वकूआ हुआ। आप पहले हमें कोई सीसीटीवी फुटेज लाकर दें, करीबी एरिया की लाकर दें, ताकि हम उसकी रोशनी में काम करें। ये आम बंदे के साथ होता है। तो ये तो इतना बड़ा शख्स है, सेलिब्रिटी है, इसका यूट्यूब चैनल है, आप देखें, क्लिप दिखाएं और कहें कि ये एविडेंस है। जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि हमने मुकदमा दर्ज करने के बाद देखा। कहां देखा है? अगर देखा है तो वो कौन सी ऐसी शिक थी जिसकी खिलाफ वर्जी की गई? अब आप सोचिए कि किस तरह इधर से उधर घुमा रहे हैं। यानी इस सूरत हाल के अंदर कोशिश की जा रही है कि ईद आ जाए, छुट्टियां हो जाएं, फिर देखेंगे। एक बंदे का हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सख्त जान होते हैं, डटे रहते हैं, जिस तरह के वो कह रहे हैं। अब ये कोशिश की जा रही है कि उनका हौसला तोड़ा जाए, इमरान रियाज का हौसला तोड़ा जाए। 5-7 दिन के बाद चीजें ठंडी हो जाएंगी, लोग भी भूल जाएंगे। ये साफ दिखाई दे रहा है। कम से कम उस मुद्दई को ही पेश कर देते जिसने एफआईआर कटवाई है, वो क्यों नहीं आया? यानी कोई भी बंदा किसी दूसरे शख्स के खिलाफ एफआईआर कटवा देता है, वो खुद हाजिर नहीं होता, जिस पर कटवाई गई है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है और मुद्दई के लिए सरकारी वकील दलीलें दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? अल्लाह का इस वक्त कौम के ऊपर अजाब क्यों ना आए जब इतना जुल्म हो रहा हो और इस सूरत हाल के अंदर सारे चुप करके बैठे हुए हैं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुकूमतें तबाह हो जाती हैं जहां पर 2 तरह के इंसाफ होते हैं। यह मफहूम है हदीस का कि अमीर के लिए अलग तरह का कानून होता है और गरीब के लिए अलग तरह का, यानी ताकतवर के लिए अलग हो और कमजोर के लिए अलग। ये इस मुल्क में नहीं होना चाहिए जो बदकिस्मती से हो रहा है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।